आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, भागवतों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोग माधुरी कादम्बनी जो बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिसके ज्ञान के आधार पर, आचार्य की कृपा के आधार पर हम लोग अपने भक्ति के पथ पर अलग अलग पड़ाव में जब पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद किन किन लक्षणों का हमारे अंदर प्राकट्य होता है, किन किन अनर्थों से हम छूट जाते हैं, या क्या क्या समस्याएं उस भजन के स्तर पर जाने में दिखाई देती हैं। ये सब कुछ हम लोग माधुरी कादम्बनी में पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ करके हम लोग चाहते हैं कि जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उस भजन की अवस्था को हम लोग प्राप्त कर जाएं। उसी की आशा, उसी की एक मनो में भाव लेकर के, अपने अपने मनों के अंदर हम लोग मन में अंदर भाव लेकर के हम लोग इस माधुरी कादम्बनी का अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोग शीघ्र ही, अतिशीघ्र चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा रूपी जो कादम्बनी है, जो भरे हुए कृपा के, जैसे जल जो होता है वो बादलों के अंदर भरा होता है, वैसे कृपा रूपी कादम्बनी जो है चैतन्य महाप्रभु की, वो उस कलयुग में इस समय बरस रही है। बस हमें क्या करना है, कृष्ण का सुंदर नाम लेना है। और जब कृष्ण का सुंदर नाम लेंगे और सुंदर नाम लेते 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 हम उस कृपा को प्राप्त कर जाएंगे। और उस कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल और सहज उपाय है केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया सुंदर महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब सुंदर इस महामंत्र को हम लोग जपेंगे, और इस महामंत्र को जपने के कारण ही हम लोग बहुत सुंदर तरीके से भगवान के इस प्रेम को, उस कृपा रूपी कादम्बनी का हम अनुभव कर सकते हैं। और अपने जीवन में जितने भी संताप हैं, काम क्रोध आदि जो हमारे हृदय में जल रहे हैं, वो सब शांत होकर के सुंदर कृष्ण प्रेम का बाढ़ हमारे हृदय के अंदर जब प्रवाहित होने लगेगा, आंदोलित होने लगेगा, तो हमारा जीवन जो आज विषयों में डूबा है वो अब कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग माधुरी कादम्बनी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा हम पतित आत्माओं के उद्धार करने के लिए, हमें एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सुंदर ग्रंथ की उन्होंने रचना की, जिसको माधुरी कादम्बनी कहते हैं। और उसी माधुरी कादम्बनी के अंतर्गत हम लोगों ने 5 अमृत वृष्टि को पढ़ लिया। उस 5 अमृत वृष्टि में हम लोगों ने बहुत कुछ अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने कल पंचम वृष्टि का जब अध्ययन कर रहे थे तो रुचि के स्तर को समझा कि रुचि क्या होती है, कब हम भजन में हमें आस्वादन आने लगता है। जब किसी को भजन में आस्वादन आने लगता है तो क्या कहता है, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी क्या भाव दशा होती है, इन सब का हमने अध्ययन किया है। आज हम लोग षष्ठम अमृत वृष्टि का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आसक्ति के स्वरूप को, आसक्ति के लक्षणों को जान। आवाज नहीं आ रही है या धीरे आ रही है? आवाज धीरे आ रही है या नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही तो। अरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रही है आवाज सबको? कट क्या आ रही होगी? कट क्या रही? नेटवर्क तो पूरा आ रहा है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रही है आवाज सब? हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है, ठीक है। जी आ रही है प्रभु जी आवाज आ रही है। तो हम बता रहे थे कि हम लोग अब षष्टम अमृत वृष्टि का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आसक्ति को समझेंगे। भजन की एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को हम लोग पार करते हुए श्रद्धा से हम लोगों ने शुरू किया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थों को नाश किया। अनर्थों को नाश करते ही हम लोग रुचि में प्रवेश कर गए, और रुचि पूर्वक जब हम भजन करने लगते हैं, आनंद आने लगता है भजन में, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती हमारे भजन में, तो वही जो रुचि है वो आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति। तो हम लोग अभी आसक्ति को अध्ययन करने चाहते हैं, और आसक्ति को जब अध्ययन करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर वो रुचि भी होनी चाहिए जो हम लोगों ने कल पढ़ा है। क्योंकि हम जिस स्तर को पढ़ रहे हैं, हम उसको प्राप्त करने की हमारे दिल में जब तृष्णा जाग जाए, आकांक्षा जग जाए कि हाँ, हम जिस भजन के स्तर का अध्ययन कर रहे हैं वो हमें भी प्राप्त हो। और ये जो आसक्ति का स्तर है ना, हर एक वैष्णव प्राप्त करना चाहता है। ये इतना सुंदर स्तर है कि जहाँ पर व्यक्ति का जो निष्ठा है, निष्ठा को पार करके रुचि, और रुचि के बाद ये अवस्था प्राप्त हो जाती है जो हर भक्त इस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। और ये इतना सुंदर अवस्था है कि जिसका यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो रुचि होता है और आसक्ति होता है, पहले उसमें अंतर क्या है इसको समझ जाएंगे। कि जब भजन विषयनी जो रुचि होती है, मतलब कि भजन की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, नौधा भक्ति जो है वो भक्ति की अंग है। और जब हम भक्ति के अंग को हम लोग विषय कर परिवर्तन करते हैं, मतलब कि हम भगवान के लिए भजन करते हैं, जब तक हमारी अवस्था रुचि के अंतर्गत रहती है, हम भगवान के भक्ति के अंगों के द्वारा हम आकर्षित रहते हैं, उसके प्रति हम आस्वादन लेते हैं, वहाँ हमारी रुचि अधिक होती है। कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के स्मरण में हमारी रुचि होती है। लेकिन वही परिवर्तित होकर के किस में आ जाती है? अब भगवान के ऊपर अवस्थित हो जाती है। क्या? रुचि। वो इतना परिवर्तित होती है और प्रगाढ़ अवस्था को धारण करके वही रुचि अब भजन के अंगों में नहीं, बल्कि भजन के अंगों में रहते हुए भी वो जो रुचि है वो आसक्ति भगवान के प्रति परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग आसक्ति कहते हैं। अगर साधारण सा अंतर अगर हम लोग को समझना है कि रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है, तो रुचि और आसक्ति में मुख्य रूप से अंतर यही है कि रुचि है वो भगवान के भजन के अंगों के प्रति होती है। जैसे श्रवण कीर्तन आदि हो गया, वो भगवान के भजन का अंग है, भक्ति के अंग हैं, उसके प्रति हमारी रुचि होती है। लेकिन जैसे ही रुचि आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो भक्ति के अंगों के प्रति ना हो करके सीधा कहाँ पहुँच जाती है? भगवान के प्रति परिवर्तित हो जाती है, वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। यही रुचि और आसक्ति में अंतर है, और रुचि ही आसक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। इसलिए कोई ना सोचे कि आसक्ति में जो पहुंच गया है उसको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, अब भजन करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक वो आसक्ति भगवान के प्रति लगा दी, उसके बाद भी उसका भजन जो है उसी रुचि की अवस्था में वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन आसक्ति जो है अब भगवान के अंग, भजन के अंगों में ना हो करके अब सीधे भगवान के प्रति परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम लोग आसक्ति कहते हैं। इसको एक पारिभाषिक भाषा में, एक साहित्यिक शैली में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब भजन विषयनी रुचि अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भजन अंग जो हैं विषय कर परिवर्तित होने वाली रुचि जब और प्रगाढ़ हो जाती है, तो भगवान को विषय बना करके परिवर्तित होती है, तब उसको आसक्ति कहते हैं।
मतलब जो भजन हम लोग रुचि की अवस्था में जिस श्रवण कीर्तन को पूरे रसास्वादन के साथ हम लोग कर रहे हैं, वही धीरे धीरे और प्रगाढ़ होकर के भक्ति जो है अब भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है, तो उसको आसक्ति कहते हैं। रुचि जब जिस भक्त के अंदर जो रुचि जागृत हो जाती है, जिसको हम लोगों ने कल अध्ययन किया, रुचिमान भक्तों को भजनांग में रुचि होती है। जैसे उसको श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में बहुत आनंद आएगा, उसकी रुचि उसी में है कि अभी हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, उसमें आनंद आएगा। लेकिन जो जैसे ही व्यक्ति का आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, आसक्ति उसके हृदय के अंदर आ जाती है, तब भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है। तब उसकी जो आसक्ति है वो किसके प्रति हो जाती है? भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाती है। केवल साधन के विषय में नहीं रह जाती, बल्कि उस साध्य विषय के प्रति भी उसकी आसक्ति हो जाती है। जब तक व्यक्ति साधन भजन कर रहा है, हमारी भगवान से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। भगवान से आसक्ति कब होगी? जब भजन से आसक्ति होगी, जब भजन में रुचि आएगा। कोई कहे कि नहीं हमें भगवान से आसक्ति है, भगवान से हमारा बड़ा प्रेम है, अरे पहले भगवान का भजन रुचि पूर्वक हो नहीं रहा और आप सीधे भगवान के प्रति आसक्ति की बात करते हो, कभी संभव नहीं है। उसके लिए तो भजन करना ही पड़ेगा। हम लोग शुद्ध चैतन्य सत्ता नहीं है कि सीधे वैकुंठ से या गोलोक से उतर करके आए हैं और भगवान की लीला में सहभागी बन रहे हैं। जो भगवान की लीला में सहभागी बन रहे हैं वो गोप ग्वाल बाल, वो चैतन्य महाप्रभु के अन्य आए हुए जितने भी हमारे गोस्वामी गण हैं, मंजरी के स्वरूप हैं, उनके अंदर वो भाव है कि हम बिना भजन किए हुए भी आसक्ति भाव और प्रेम के दशा को प्राप्त कर लें। लेकिन हम लोग बद्ध जीवात्माएं हैं, मतलब हम लोग अनादि काल से इसी संसार में, इसी भौतिक संसार में बद्ध हैं। हमारे अंदर कभी भी बिना भजन में रुचि उत्पन्न किए हुए हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। इसलिए पूरा का पूरा वेद पुराण शास्त्र बार बार कहता है कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, और केवल भगवान का नाम लेने से ही हमारी भगवान के प्रति रुचि जागृत होगी, भगवान के प्रति आसक्ति जागृत होगी। जब तक हम भजन के अंगों को नहीं पकड़ते, हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। हम सीधा भगवान को पकड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उस भजन के अंगों को कौन पकड़ाएगा? भजन के अंगों को पकड़ाने के लिए किसी साधु, किसी गुरु, किसी वैष्णव के शरण में जाना होता है। अब उस वैष्णव साधु के कृपा से हमें भजन का वो अंग प्राप्त होता है, जिसके कारण हम भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं। और जब भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं, उसमें जब रुचि आने लग जाती है, तो भगवान के नाम से और भगवान स्वयं अलग अलग नहीं है। अभिनित्वम नाम नामिनः, तो हम कृष्ण को भी पकड़ सकते हैं। और वही रुचि जो आगे बढ़ जाती है, तो उसके माध्यम से उस भजन में रुचि के कारण हम भगवान में आसक्ति कर लेते हैं और भगवान को हम प्राप्त करने के बहुत करीब होते हैं। इसलिए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम सीधा आसक्ति की अवस्था में हैं। कई लोग कहते हैं अरे भगवान के प्रति तो हमारा बहुत भाव है, हम मन से ही भगवान को स्मरण कर लेते हैं। मन हमारा क्या है? कहावत है ना, रौदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपका मन सही में चंगा है क्या? आपके मन के अंदर कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या, राग, द्वेष, अभिप्सा ये सब जागृत नहीं होती? सब कुछ जागृत होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते रहते हैं कि हमारा मन तो बहुत शुद्ध है। अगर मन एकदम साफ है तो स्नान करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर मन साफ है हमारा, तो हमें भगवान की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल तो ये हमारा मन तो परम पवित्र है, हम क्यों मंदिर जाएं, हम क्यों भगवान का नाम लें? अरे जब आपका मन इतना ही साफ था, इतना ही पवित्र था और है भी, तो आप भगवान के नाम को, भगवान की सेवा को छोड़ करके आप संसार के विषयों में भटक रहे हो। यही प्रमाण करता है, यही प्रमाणित करता है कि आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर कितनी कलुषताएं भरी हुई हैं, कितनी गंदगी भरी हुई हैं। जैसे ही हमारे हृदय के अंदर से कलुषताएं, गंदगी, वासनाएं समाप्त होंगी, हम अपने आप कृष्ण की ओर मुड़ जाएंगे। कोई कहे कि हम बहुत परम पवित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति तब हैं आप जब आप कृष्ण का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, नारायण की पूजा करते हो, तब जाकर के आप कहे जाएंगे कि हाँ आपका हृदय साफ है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं तो हम किसी को भी अच्छा मान लेते, अपने आप को भी अच्छा मान लेते, हम तो परम अच्छे हैं भाई,
हम मंदिर क्यों जाएं, हम क्यों बैठ करके एकादशी का व्रत करें, क्यों भागवत की कथा सुने, क्यों कृष्ण का नाम लेते बैठे हम तो परम पवित्र हैं। क्यों पवित्र हैं? अगर आप पवित्र हैं तो आपकी सीधे के सीधे आसक्ति जो है वो भगवान के प्रति होनी चाहिए। आप भगवान से इतने जुड़ जाने चाहिए कि भगवान के बिना आप रह नहीं सकते। लेकिन हम भगवान को छोड़ करके कई दिन तक, क्या भगवान हमें घंटों घंटों तक याद नहीं आते हैं, सालों सालों नहीं, जिंदगी बीत जाती है हमारी, लेकिन कृष्ण कभी भी याद नहीं आते। ये तो हमारे शास्त्रों के और भारत देश में जन्म लेने का सौभाग्य है कि हम प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी बना लेते हैं, प्रत्येक वर्ष में कई बार हम कृष्ण की कथाओं को सुन लेते हैं। किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से हमारे कान के अंदर कृष्ण का नाम प्रवेश करता रहता है। नहीं तो हम तो जन्मों जन्मों तक ऐसे ही भटकते चले जा रहे थे, और आज जब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और हम क्या कहते हैं कि हमें नाम लेने की क्या जरूरत है, हमारा तो मन परम पवित्र है। अरे हमारा मन पवित्र होता तो हम कृष्ण की सेवा में लगे होते, हम सांसारिक कार्यों में नहीं लगे होते। इसलिए कोई कहे कि अच्छा होने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, अच्छा होने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, अच्छा होने के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो मतलब आप अच्छे ही नहीं हो। कोई भी नीति, कोई भी तरीका आपको अच्छा नहीं बना सकता। अगर आप अच्छे हैं, आपका मन पवित्र है, तो आप कृष्ण की सेवा ही करेंगे, ये स्वाभाविक है। अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप अभी भी, आपके अंदर वासनाएं, स्वार्थ, तृष्णा, सब विषय भोगों के प्रति जो कुछ भी होनी चाहिए, सारी की सारी गंदगी आपके हृदय के अंदर भरी है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कहे कि आसक्ति हमें कृष्ण के प्रति हो गई है, हमें भगवान से बहुत प्रीति हो गई है, तो उसके पहले उसको भजन के प्रति रुचि होनी चाहिए। जब हम कृष्ण के प्रति रुचि, कृष्ण के भजन के प्रति रुचि कर लेते हैं, कृष्ण की कथाओं में आनंद आने लगता है, कृष्ण का नाम लेने में हमें आनंद आने लगता है, कृष्ण के लीलाओं का चिंतन हमें आनंद से भर देती है, तो समझना चाहिए अब कुछ काल के बाद हम आसक्ति की अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाएंगे। हम किसी साधु के पास जाते हैं, कितने दिन का समय लगता है कि वो हमें भजन करने के लिए कहता है। किसी हरे कृष्ण डिवोटी के पास जाइए, आप किसी भी कृष्ण महानामृत संघ से जुड़े हुए वैष्णव के पास जाइए, आप 10 मिनट नहीं होगा उससे बात करते हुए बोलेगा आप भगवान का नाम जपते हैं, आपके पास झोली माला है, आप हरे कृष्ण महामंत्र आपने सुना है, आपको पूरा मंत्र जपने की प्रक्रिया बता देगा कि पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य पंच तत्व मंत्र जपना है और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जपना, 10 मिनट के अंदर। तो एक साधु के संग में आते हैं तो भजन क्रिया कितनी जल्दी प्राप्त हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल अगर बहुत आप समझने का बहुत तर्क वितर्क कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में आपको मिले, और कम से कम 5 या 10 मिनट के वार्तालाप, 10 मिनट के संग में भी आपको महामंत्र प्राप्त हो जाए, भजन का साधन प्राप्त हो जाए। और जब उसको भजन की क्रिया में उतारने लगते हैं तब फिर सालों का समय लगता है। हमारे अनर्थों को भजन क्रिया करते करते अनर्थ की जो निवृत्ति होती है, और जैसे ही भजन करने लगते हैं अनर्थों की निवृत्ति आरंभ हो जाती है, और वो आरंभ हो जाती है और चलते रहती है, चलते रहती है, और वो कुछ काल तक चलती है। किसी के 5 साल, 10 साल, 12 साल, किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल भी लगते हैं। जिसका जितना खजाना पापों का, अनर्थों का भरा है, उतना ज़्यादा समय उसको उन अनर्थों को नाश करने के लिए लगता है। और जैसे ही अनर्थ समाप्त हो जाती है, हमारी निष्ठा भजन के ऊपर आ जाती है। हम बिना एक घड़ी गवाए हुए कृष्ण के नाम को, कृष्ण की कथा में अपनी निष्ठा को स्थापित कर लेते हैं। बिना किसी अस्थिरता के हम कृष्ण का नाम लेना शुरू कर देते हैं, और वही कुछ काल तक, अगर 6 महीने तक भी हम निष्ठा के स्तर पर नाम जपते रहें तो हम पहुंच जाएंगे रुचि की अवस्था में। और जब हमें आस्वादन होने लगे कृष्ण के नाम का, कृष्ण के कथाओं का, कि कृष्ण के नाम को लिए बिना हम नहीं रह पाते, या कृष्ण के कथा को सुने बिना हम नहीं रह पाते, भगवान कृष्ण की कोई लीला को चिंतन किए बिना हमें रात को नींद नहीं आती, तो समझना चाहिए कि हम रुचि की अवस्था में हैं। और वही रुचि के साथ जब हम भजन को करना आरंभ करते हैं, वही धीरे धीरे और प्रगाढ़ हो जाता है, और गाढ़ा और सघन हो जाता है, तो वही आसक्ति के रूप को धारण कर लेता है। लेकिन आसक्ति जो वहाँ पर होती है किसी साधक के, वो भगवान के प्रति हो जाती है, वो भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाता है। और ये कैसी दशा है? तो हम लोग भक्ति लता बीज को पढ़ रहे हैं।
और भक्ति लता बीज को पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? आसक्ति की दशा में। आसक्ति की अवस्था में क्या होता है? आसक्ति की अवस्था में होता है जब आप किसी लता को या किसी वृक्ष को देखे होंगे तो उसके पुष्प या फल आने से पहले उसमें कुछ इस तरह का उसमें लक्षण दिखाई देने लगता है कि अब इससे पुष्प या फल आएगा। देखा है आप लोगों ने? एक उसको क्या कहते हैं? स्तवक कहते हैं, शास्त्रिक भाषा में उसको स्तवक कहते हैं। जैसे कोई भी वृक्ष हो, लता हो, गुल्म हो, उसमें आप देखेंगे कि पुष्प आने से पहले कली जो होती है, कली से भी थोड़ा सा पहले, लेकिन आप देख करके पहचान सकते हैं कि हाँ अब इससे कली आएगी, अब ये क्या होगा? धीरे धीरे फल या फूल के रूप में विकसित होगा। तो एकदम कली भी नहीं रहती, लेकिन कली से पहले आप उसको पहचान सकते हैं कि अब ये कली बनेगी और आगे पुष्प और फल आएंगे। तो वैसी जब अवस्था आ जाती है हमारी भक्ति लता की बीज की बढ़ते बढ़ते, तो उस अवस्था को आसक्ति कहते हैं। परम शांति को देने वाला, हमारे हृदय को आह्लाद से भर देने वाला वो पल होगा जब हम लोग उस रुचि की अवस्था को प्राप्त करेंगे। उस आसक्ति की अवस्था में जब हम लोग पहुंच जाएंगे, जिसमें अब हमारे हृदय में वो जो भक्ति लता का बीज हमने लगाया था श्रद्धा के रूप में, अब वो क्या होने वाला है? पुष्प के रूप में भाव वाले भक्ति को देने वाला है और फल के रूप में स्वयं कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाला है। हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे ही स्तवक दृष्टिगोचर होने लगे किसी वृक्ष में, तो समझना चाहिए कि अब इसमें भाव रूपी पुष्प और प्रेम रूपी फल अब आने ही वाला है, ऐसा अब लगने लगता है। तो जब आसक्ति किसी साधक के हृदय में आसक्ति हो जाए कृष्ण के प्रति, तो समझना चाहिए कि अब जो भाव और प्रेम रूपी फल, पुष्प और फल हैं, वह हमें प्राप्त होने वाले हैं। इतनी सुंदर अवस्था है वो, जब हमें आसक्ति हो जाती है। लेकिन आसक्ति कब होगी? जब हम रुचि उत्पन्न करेंगे भजन के प्रति। रुचि का बार बार जब हम कृष्ण का नाम लेंगे, बार बार हम कृष्ण कथा को सुनेंगे, साधुओं का संग करेंगे, तो इसके माध्यम से ही हम निश्चित रूप से रुचि और आसक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा भजन के प्रति। उस भजन के प्रति हम जैसे ही रुचि को उत्पन्न कर लेंगे, हमारा जो जीवन है वही बदल जाएगा, वही बदल जाएगा पूर्ण रूप से। जो आप हैं, जो आज आप दिखाई दे रहे हैं, कल आपकी मनोदशा वो नहीं रहेगी। आप कृष्ण के विषय में इतने विह्वल हो जाएंगे कि जो दशा कहते हैं ना कि पागल हो गया है, मूड हो गया है, इस तरह की दशा को आप इसी आसक्ति की अवस्था में देख सकते हैं। कोई प्रेम में पागल हुआ तो उसकी दशा ही क्या है? यहाँ आसक्ति की अवस्था में ही उसकी दशा बदल जाती है। इतनी सुंदर अवस्था है। इसका वर्णन आचार्य आगे करते हुए बता रहे हैं, हम लोग को समझाते हैं कि जो रुचि है वो भजन के अंगों के प्रति होती है और जो आसक्ति है वो भगवान के प्रति होती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब हम रुचि को और प्रगाढ़ करके आसक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिए तो हमारी भजन में किसी प्रकार की रुचि नहीं रह जाती। ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे का अवलंबन करते हैं। बिना अवलंबन किए हुए रुचि जो है वो आसक्ति में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए रुचि हमेशा भजन का अवलंबन करती है और उसी भजन का अवलंबन करते हुए आगे आसक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन दोनों के विषय अलग अलग होते हैं। रुचि में भजन के अंगों का वहां पर महत्व हो जाता है और आसक्ति की अवस्था में जिसके प्रति भजन कर रहे हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए उन भगवान के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। बस इतना ही अंतर है इसमें। और यहाँ कह रहे कि भजन जो रुचि को छोड़ करके भगवत आसक्ति नहीं हो सकती। कोई कहे कि हमारा भजन में रुचि नहीं है लेकिन हम भगवान पे आसक्त हैं, तो संभव नहीं है। और कोई कहे कि भगवत आसक्ति से रहित होकर कोई भजन में रुचि नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे का अवलंबन करता है, क्योंकि परिवर्तन क्या हो रहा है? वही श्रद्धा जो है वो साधु का संग का रूप ले रहा है और वही साधु संग क्या हो रहा है? भजन क्रिया का रूप ले रहा है। और भजन क्रिया करते हुए भी हम साधु का संग कर रहे हैं कि नहीं? हम भजन के किसी अवस्था में चले जाएं, हम अपने पिछले अंग को कभी नहीं त्यागते। सबको पूर्व की कक्षाएं याद होंगी, जब हम समझा रहे थे भक्ति को, तो भक्ति कभी भी अपने पूर्व अवस्था को छोड़ करके आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी पूर्व अवस्था भी विराजमान रहती है। जिसका उदाहरण हमने दूध और दही से दिया था
कि दूध दही में परिवर्तन हो जाता है तो दूध का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता, लेकिन भक्ति में क्या होता है कि जैसे ही श्रद्धा साधु संघ के रूप में परिवर्तित होती है, फिर भी श्रद्धा जो है साधु के प्रति बनी रहती है। जब हम साधु की कृपा से भजन के अंग को प्राप्त कर लेते हैं तो भी हम साधु का संग करते ही हैं और उसके प्रति श्रद्धा हमारी रहती ही है, बस श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही अनर्थों का नाश होता है फिर भी हम भजन को करते रहते हैं, निष्ठा आ जाती है फिर भी भजन चलता रहता है, साधु संग करते रहते हैं, श्रद्धा रहती है। उसके बाद निष्ठा के बाद आती है रुचि। रुचि आने के बाद भी जो साधु ने भजन क्रिया दिया है उसी के ऊपर तो श्रद्धा रख करके हम भजन का आस्वादन कर रहे हैं, और वही रुचि क्या होगी, फिर आसक्ति के स्तर पर बदल जाती है। जब आसक्ति के स्तर पर बदल जाती है हमारी रुचि, फिर भी रुचि जो है भजन के प्रति वैसे ही रहेगी। भजन हमारा पूर्व अवस्था में वैसे ही विद्यमान रहता है, वो वहां से समाप्त नहीं होता। जैसे दूध है, दूध को आप अगर किसी चूल्हे में चढ़ाते हैं और आप उसका सुंदर पेड़ा बनाना चाहते हैं, उसको सघन बनाना चाहते हैं, तो वही दूध रहता है, और गर्म करते करते और उसको और गर्म करके उसको उबालते उबालते क्या होता है, उसका सफ़ेद रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है, और पीला होने लगता है, रबड़ी जैसा वो गाढ़ा हो जाता है। तो वह अभी भी दूध है, और वही दूध एकदम सघन के रूप में उपस्थित हो जाएगा तो प्रेम रूपी बर्फी के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। वैसे ही जो भक्ति के जो ये 9 हैं क्रियाएं हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाती, वो अपने पूर्व अवस्था में वैसे ही बने रहते हैं। वो श्रद्धा वैसे ही रहेगी, बस वही और गाढ़ी होती जाती है और गाढ़ी होती जाती है, और रुचि आसक्ति भाव और प्रेम को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार जब आसक्ति किसी के हृदय में आ जाए भगवान के प्रति, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो भजन के प्रति रुचि है वो समाप्त हो जाएगी, उसकी रुचि और बढ़ जाएगी कृष्ण के प्रति, जैसे ही वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है। क्योंकि रुचि ही और परिपक्व होकर के और गाढ़ा होकर के और प्रगाढ़ होकर के आसक्ति के रूप को धारण कर लेता है, वही आसक्ति कहलाती है। और आसक्ति हमारे हृदय रूपी दर्पण को इतना मार्जित कर देता है, ऐसा साफ कर देता है, कौन, आसक्ति, कि उस हृदय में जब भगवान का प्रतिबिंब जो होता है वहां पर जब परछाई पड़ने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण हमारे सामने साक्षात दृष्टि गोचर होने लग जाते हैं। आसक्ति की अवस्था में इस प्रकार से हमारा हृदय जो है वो पूर्ण रूप से निर्मल कर दिया जाता है, स्वच्छ कर दिया जाता है, और हमारा हृदय, उसी हृदय में भगवान इतने करीब हमारे हृदय के बैठे हैं कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हमारा हृदय रूपी जो दर्पण है वो मार्जित हो जाएगा, तब। और वो मार्जित होगा तभी जब दर्पण के इतने करीब बैठे हैं भगवान, तभी तो उनका प्रतिबिंब हमारे हृदय में बनता है। सोचिए हमारे हृदय में भगवान कितने करीब बैठे हैं। आसक्ति की अवस्था में जाने के बाद वही हृदय के अंदर, जो हृदय के ऊपर जो मैल जमा है, वो मैल जब साफ हो जाता है और भगवान वहाँ पर प्रतिबिंबित होते हैं, और हम अपने हृदय में भगवान कृष्ण को साक्षात्कार देख सकते हैं। कहाँ, अपने अंदर, बाहर नहीं, अभी अंदर ही दिखेंगे भगवान। आसक्ति की अवस्था में भगवान भीतर ही दिखेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतं स्वादनम सर्वात्मनसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सिर्फ और सिर्फ वही चित्त के मार्जन की बात करते हैं। और कैसे होगा, तो केवल और केवल श्री कृष्ण संकीर्तनम, केवल और केवल कृष्ण के संकीर्तन के द्वारा ही हम अपने हृदय के ऊपर जमे हुए जो मैल हैं उसको साफ कर सकते हैं। और जैसे ही वो साफ होती है उस अवस्था को आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति की अवस्था ही में ही हम लोगों का हृदय के ऊपर जमा हुआ धूल जो है वो पूर्ण रूप से मार्जित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और भगवान उसमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं।
इतना सुंदर अवस्था है। हर साधक चाहता है कि हम इस अवस्था को प्राप्त करें, आंखें बंद करें और हमारे प्रियतम का दीदार हमारे हृदय के अंदर हो जाए। इतना बड़ा सौभाग्य हर साधक चाहता है कि हम कृष्ण को अपने हृदय में देखें, कृष्ण को अपने हृदय में बसाएं। हर साधक का एक सपन होता है, तृष्णा होती है, लालसा होती है कि हर लोग चाहता है कि हम इसी अवस्था को प्राप्त करें। ये बहुत सुंदर अवस्था है, क्योंकि हमने बताया कि ऐसी अवस्था है कि अब दिख रहा है कि अब ये पुष्पित होने वाला है और फलित होने वाला है। अब पुष्प उगेंगे, अब इसमें सुंदर फल आएंगे। जैसे ही पुष्प उगेगा, कृष्ण रूपी भंवरा इसमें मंडराने लगेगा, और जैसे ही फल बनेगा, कृष्ण इसको खाने के लिए तो जरूर आएंगे। पहले भंवरे बन करके उसके पराग का स्वादन करते हैं भगवान, और फिर प्रेम के रूप में जैसे ही वो पौधा विकसित हो जाता है, हम वही रहते हैं, हमारा शरीर वैसे ही दिखाई देगा बाहर से। सब कुछ परिवर्तन भीतर का है। हम अभी से यहाँ तक पढ़ते हुए आए, कभी हमने बाहर के परिवर्तन की बात नहीं की कि आपके बाहर क्या परिवर्तन आया, आपके जो दीवार हैं क्या उसमें भी कृष्ण दिखाई देने लग जाए। लोग कहते हैं कृष्ण अंदर नहीं दिखाई दे रहे, बाहर ही बहुत सारे तस्वीर को लगा लो। बहुत अच्छी बात है कि जब जब आप देखेंगे अपने दीवारों में, तो कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। अपने किताबों में जब भक्त लोग हैं ना, वो अपने किताबों में, अपने डायरियों में वैसे ही राधा माधव के, राधा वृंदावन चंद्र के, सुंदर सुंदर राधा श्याम सुंदर के कवर्स को लगा करके रखते हैं, उनसे छपे हुए डायरी को लेकर के रखते हैं, ताकि उनको याद आते रहें। एक साधक चाहता है कि कृष्ण हमेशा हमें याद आते रहें, लेकिन एक वो अवस्था सोचिए कि जिस कृष्ण को हम आंख से खोल करके देखते हैं, किसी मंदिर में जा करके, किसी देवालय में जा करके, किसी धाम में जा करके, वो हमारे हृदय के अंदर ही दृष्टि गोचर होने लग जाएंगे। कितनी सौभाग्य का, कितने आनंद का विषय होगा किसी भी साधक के लिए। सिर्फ और सिर्फ अंदर का ही परिवर्तन है इसमें। अंदर का जो हृदय है, मन बुद्धि जो विषय के ऊपर लगा हुआ है, विषय को कैसे भोगे, विषय को कैसे इकट्ठा करें, विषय को हम कैसे जमा करें, विषय को कैसे अपने लिए भोगें, इसके लिए हमारा मन बुद्धि चित्त जो है निरंतर विचलित रहता है। हमारा शरीर उसी के लिए काम में दौड़ता रहता है। और वही सोचिए जब कृष्ण के लिए दौड़ने लगेगा और कृष्ण हमारे भीतर जब दर्शित होने लगेंगे, दृष्टि गोचर होने लगेंगे, क्या अनुभव होगा हमें। आंख खुली रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हम आंख के ऊपर चश्मा लगाते हैं, जब आसक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ये चश्मा हमारे आंखों से हट जाएगा। हम धोती कुर्ता तिलक लगाते हैं तो ये हट जाएगा। हम जो साधारण भोजन करते हैं वो भोजन नहीं करेंगे। सब अवस्था वैसे ही रहेगी, लेकिन हृदय में अब जो विषयों के प्रति जो चाह उठती थी, विषयों के पीछे जो हम भागते थे, वो भागना बंद हो जाएगा। ये सुंदर अवस्था है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, आचार्य बता रहे हैं कि रुचि के स्तर पर साधक विषय में प्रविष्ट चित्त को बुद्धिपूर्वक खींचता है। किस अवस्था में? रुचि की अवस्था में। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं, कहीं भ्रमित ना हो जाएं। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि रुचि की अवस्था में बार बार विषयों की तरफ मन जाता है और हम उसे खींच करके बुद्धिपूर्वक कहाँ लगाते हैं? भगवान के भजन में लगाते हैं। बार बार विषय बार बार जाता है विषयों के पास, हम बार बार उसको बुद्धि के बल से खींच करके लाते हैं और भगवान के भजन में लगाते हैं। लेकिन आसक्ति के स्तर में क्या होता है कि हमारा चित्त बिना चेष्टा किए हुए ही अनायास ही भगवान में निविष्ट हो जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है। भगवान के लीला कथा, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए अनायास ही चित्त एकांत हो जाता है, एक ही जगह आकर के सिमट जाता है। समेटना नहीं पड़ता कि मन तू किधर दौड़ रहा है, किधर विषयों के गंदे मलों के पीछे भाग रहा है, मक्खी बन करके, तो भौरा बन करके केवल और केवल कृष्ण के सुंदर चरणों के मकरंदों का आस्वादन करो। तो वैसे ही रुचि की अवस्था में हमारा चित्त जो है कभी कभी मक्खी बन करके विषयों की तरफ चला जाता है। हम उसको बार बार खींच करके लाने का प्रयास करते हैं, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा रूपी मधु में उसको डुबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही हम रुचि को प्रगाढ़ करके आसक्ति की अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, हाँ, वो मधुमक्खी
वो मक्खी अब मधुमक्खी बन जाता है और मधुमक्खी केवल और केवल कृष्ण के चरणारविंदों का ही आस्वादन करता है, फूलों के रसों का ही आस्वादन करता है। ऐसी अवस्था अपने आप प्राप्त हो सकती है। केवल और केवल हमें निरंतर कृष्ण का नाम ग्रहण करते चलना है। निरपराध होकर के नाम जपेंगे, हम अवश्य रूप से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। अपराधी होते हुए भी कृष्ण का नाम जपेंगे तो हम अपराध से मुक्त होकर के एक दिन कृष्ण के उस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। बस नाम में हमारी श्रद्धा, नाम में हमारी दृढ़ता होनी चाहिए और उस नाम को ग्रहण करते हुए हम चाहें कि हमारे अंदर किसी प्रकार का विकार ना आए, हम किसी साधु के प्रति निंदा, किसी साधु के प्रति अपराध ना कर दें, हम नाम के प्रति अपराध ना कर दें। जो हमें दायित्व दिया गया है कृष्ण नाम लेने के बाद जो हमें प्राप्त करना है, हम उसके पीछे भागते रहें। हम उस दायित्व को छोड़ करके अपने शरीर को ही बेकार के पालन पोषण सजाने और उसको रखने में ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को न बिताते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कृष्ण के भजन में दें। ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी। जब कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो वही फिर रुचि और फिर आसक्ति के रूप में परिवर्तित होकर के हमें इस दशा में ले आएगी कि अब हम कृष्ण को देखे बिना, कृष्ण को का नाम लिए बिना, दर्शन किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अब मन कृष्ण को छोड़ के अन्यत्र जाएगा ही नहीं। आसक्ति की अवस्था में मन को कहीं ले करके जाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः अनायास ही अपने आप वहाँ पर आ जाता है। और ये साधक जो है, हर साधक की यही आकांक्षा होती है कि हमारा हृदय का, हमारा मन का, हमारा चित्त की वही दशा हो जाए कि हमारा मन जो है वो कृष्ण के चरणों में लग जाए। वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हैं, वो कहते हैं कि हमारा मन बार बार विषयों के ऊपर क्यों जाता है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि हमारा मन इसलिए बार बार जाता है विषयों के तरफ क्योंकि हमने मन को अनादिकाल से वही पकड़ा करके रखा है, इसलिए मन उसकी तरफ जा रहा है। जब हम वही मन को कृष्ण का नाम पकड़ा देते हैं, कृष्ण की कथा पकड़ा देते हैं, तो अब उसी के तरफ जाएगा। मन जिसमें रचा पचा है, मन तो वहीं जाएगा ना। मन के अंदर जिस प्रकार का रंग चढ़ा है वो तो उसी के पास जाएगा। वैसे ही संसार दिखेगा, वैसे ही हमें बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डालते हुए संसार में बांध करके रखेगा। लेकिन एक बार हम कृष्ण को, अपने मन को कृष्ण का नाम पकड़ा देते हैं, कृष्ण की कथा पकड़ा देते हैं, तो फिर विषयों में नहीं जाएगा। अब वो जब पकड़ लिया है कृष्ण के नाम को, तो आप भी न चाहते हुए भी कृष्ण का भजन करेंगे, क्योंकि आप कौन हैं? आत्मा हैं। आत्मा होने के बाद भी आत्मा किसके माध्यम से सब कुछ अनुभव करता है? इस शरीर का जो कुछ भी सुख दुख ठंडा गर्मी जो कुछ भी है वो मन के माध्यम से ही आत्मा अनुभव करती है। और जब मन के ऊपर ही सुंदर कृष्ण ही विराज जाएंगे तो निरंतर आत्मा को क्या अनुभव होगा? आनंद ही आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण, भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण वो हमेशा उसी की ओर भाग रहा है, क्योंकि आनंद के सार वही हैं, आनंद के सर्वस्व कृष्ण ही हैं, इसलिए आनंद की तलाश में है। और जब आनंद लेकर के मन बैठा होता है तो आपका मन जो है आपकी आत्मा को परम आनंदित करता है, परम प्रसन्न होता है आत्मा। कब? जब वो कृष्ण के नाम को लेकर के बैठा होता है, कृष्ण की आकृति को लेकर के, कृष्ण के लीलाओं का चिंतन में मग्न रहता है, तब जाकर के आत्मा जो है आनंदित होती है। ये बहुत सुंदर अवस्था है। जैसे कि कोई अगर निष्ठा संपन्न व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा भजन न किया हो, तो कई बार हम लोग जब भजन करते रहते हैं तो हमारा भजन करते करते कब मन जो है वो विषय में चला जाता है हमको पता नहीं चलता, कभी नहीं पता चलता। अरे अभी तो हम कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, अभी रुपया कपड़ा मकान स्त्री पुरुष पोता पोती ये सब कुछ दिखाई देने लग गया अपने आप। हम तो कृष्ण का नाम ले रहे थे, हम तो सुंदर भगवान के सुंदर कृष्ण के कथाओं को, लीलाओं को सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन तुरंत हमारा मन कहाँ चला गया? इन कथाओं से हट करके, इन लीलाओं से हट करके तुरंत विषयों के ऊपर चला गया और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसी प्रकार आसक्ति की अवस्था में कब विषय से हट करके हमारा मन कृष्ण में लग गया वो भी पता नहीं चलेगा। एकदम ऐसे ही लग जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने कृष्ण को पकड़ लिया और कब हमने विषय को छोड़ दिया है। केवल लक्ष्य हमारे कृष्ण होंगे ऐसा हमें प्रतीत होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि रुचिर अभिलाष किंतु बुद्धि पूर्वकम आसक्ति स्वरस की स्वभाव की अर्थ यथः,
कि हम विषयों से खींच करके अपने मन को रुचि की अवस्था में बुद्धिपूर्वक लगाते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से अब हमारा मन जो है कृष्ण के भजन में, कृष्ण के प्रति लगने लग जाएगा। तो समझना चाहिए कि अब हम आसक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। ये सुंदर आसक्ति का लक्षण है जिसको हम लोगों ने समझा। लेकिन अब किसी व्यक्ति के अंदर जब आसक्ति दिखाई देगी तो क्या होगा? कोई आसक्ति प्राप्त या आसक्ति युक्त भक्त है, उसके अंदर कैसा आचरण होगा, और उसको देख करके जो संसार के अलग अलग लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, वो क्या कहेंगे? तो उसके विषय में बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और कहते हैं कि आसक्ति उत्पन्न होने पर भक्त जो है अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की उत्कंठा जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है, और भक्त के एक ही अभिष्ट वस्तु है कृष्ण, कृष्ण प्राप्त होने हैं। आसक्ति की अवस्था में व्यक्ति कृष्ण को पाना चाहता है, कृष्ण के सुंदर प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके प्रति अत्यंत व्यग्र हो जाता है। वो कृष्ण को देखे बिना, कृष्ण को प्राप्त किए बिना उसका हालत जो है बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें कृष्ण को अभी हृदय में ही दर्शन होते हैं उसके, और भी आंख बंद करो तो हुए, कभी नहीं भी हुए। जरूरी नहीं है कि आसक्ति की अवस्था में हम निरंतर ही कृष्ण का दर्शन कर सकें। ये चित्त तो शुद्ध है, लेकिन दर्शन पूर्ण रूप से कब होते हैं? आगे होते हैं, जब हमें प्रेम के बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो हम कृष्ण से साक्षात वार्तालाप भी कर सकते हैं। अभी कृष्ण का दर्शन होता है लेकिन प्रयास करने पर होता है। तो ऐसे साधक की अवस्था हो जाती है कि वो नहीं देख पाता है कृष्ण को, कई बार हृदय में, कई बार कृष्ण को उस तरह से अनुभव नहीं कर पाता है, तो वो उत्कंठित हो जाता है, अत्यंत व्यग्र हो जाता है, और किसी साधु को देखता है, किसी संत को देखता है, उसको दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देता है, और उसको लगता है कि हमारा दर्शन, साधु संतों का दर्शन करके ही हमारा जीवन जो है कृतार्थ हो गया। उनसे भजन के विषय में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता है कि हम और कैसे भक्ति करें और क्या करें, इस तरह की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो भी वो प्रश्न पूछता है वो कृष्ण के भजन के विषयक ही होते हैं, अन्य किसी को नहीं देखता। जब वो किसी साधु को देखता है कि अरे उसके बगल में एक पोथी रखी हुई है जिसमें सुंदर भागवत जैसा लिखा है, श्रीमद् भागवत, वो उसको जा करके प्रणाम करता है और कहता है कि आप भागवत के 10वें स्कंद का किसी एक श्लोक के ऊपर अपनी व्याख्या सुना दीजिए, और व्याख्या को सुन करके वो परम आनंद में निमग्न हो जाता है, उसके सारे अंग में रोमांच जागृत हो जाता है, हो उठता है, रुचि ही प्रगाढ़ होकर के आसक्ति बनी है। तो आसक्ति युक्त अवस्था में जब कृष्ण लीला कथा में एकदम प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हुआ करती है, आसक्ति की अवस्था में और सुनना चाहता है वो। रुचि की अवस्था में तो केवल बेचारा का भजन के प्रति आसक्ति होती है, भजन के प्रति ही रुचि होती है, लेकिन आसक्ति की अवस्था में वो कृष्ण के ऊपर भी आसक्त हो जाता है और भजन के प्रति भी आसक्त हो जाता है। लेकिन आसक्ति की अवस्था विशेष रूप से भगवान के प्रति ही देखी जाती है। तो इस तरह से वो कभी साधु समाज को देखता है तो उनका दर्शन करके अपने आप को जीवन का परम सौभाग्य मानने लगता है कि अरे वाह, आज मुझे किसी साधु का दर्शन हो गया जो निश्चित रूप से मेरे ही ओर चले आ रहे हैं, मेरे ही ऊपर कृपा करने के लिए चले आ रहे हैं। संसार के जितने भी वैद्य हैं उन वैद्यों में सब शिरोमणि, सबसे महान डॉक्टर कोई है तो कोई वैष्णव ही है, इसलिए उसको यहाँ पर कहा गया है वैद्य शिरोमणि के रूप में देखता है कि उनके जो भव रोग की औषधि उनके पास है, उनके पास उनका उपाय है, वो कृष्ण की कथा सुना देंगे, कृष्ण का नाम सुना देंगे तो हमारे जीवन का जो भव रोग है वो समाप्त हो जाएगा और शीघ्र ही अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को, इस बहुत सारे जिज्ञासाओं को वो करता रहता है। उसके लक्षण से प्रकट होता है कि अब किस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। उस हमेशा उसके हृदय जो है एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, उसकी आसक्ति जो है उसके हृदय को स्थिर नहीं रहने देती। उसको लगता है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे कृष्ण को प्राप्त करूँगा, उसकी ऐसी अवस्था आ जाती है। बेचारे भक्त जो है इधर उधर घूमता रहता है। जब कभी जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के किसी काले हिरण को देखता है तो क्या कहता है कि अगर कृष्ण की अगर मुझ पर कृपा है, अगर कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की है तो वो जो काला हिरण है ना,
वो उस पेड़ से उस पेड़ की ओर तरफ जा रहा है, वो 3-4 कदम मेरी ओर चल करके आ जाए, वैसा चाहता है। अगर मेरी ओर नहीं जा रहा तो कहता है कि मेरे से दूर ही हो जाए, लेकिन वो 3-4 कदम चले। अगर ऐसा होता है तो भगवान का अनुग्रह समझता है, और नहीं होता है तो वो नहीं समझता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। ऐसी कोई भी वस्तु को जो स्वाभाविक है, जो पशु पक्षी की जो स्वाभाविक चेष्टा है, उसको भी भगवान का अनुग्रह और निग्रह समझने लगता है। ये ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा है और सोचे कि हमारा भगवान की, अगर मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जो पक्षी है वो उड़ जाए। अगर मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो जो तोते उस पेड़ उस डाली में बैठे हैं वो इस डाली में आकर के बैठ जाए। वो पक्षी की जो स्वाभाविक चेष्टा है ना, उसको भी भगवान का अनुग्रह निग्रह समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि अभी सुंदर बारिश हो जाए, अगर भगवान की कृपा है। ये तो प्रकृति के जो स्वाभाविक क्रिया उसको भी अनुग्रह निग्रह समझने लगता है। ऐसी दशा को समझ पहुंच जाता है। अर्थात वह हर बात में वो कृष्ण की कृपा ही, भगवत कृपा ही ढूंढने का प्रयास करता है। कुछ भी हुआ उसमें कृष्ण की कृपा, अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी वो कृष्ण की कृपा को ही देखने का प्रयास करता है। कभी कभी किसी गांव से होकर के गुजरता है तो छोटे छोटे जो बालक खेलते रहते हैं उनको सनत कुमार समझ लेता है, ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं, और उनसे प्रश्न पूछने लगता है, क्या मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी? अब वहां पर छोटे से बालक हैं, वो क्या बोलेंगे? कभी हाँ बोल देते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी वो छोटे से बालक नहीं बोलते हैं तो उनका हृदय जो है वो बहुत दुखी हो जाता है और हाय हाय करता हुआ रोदन करना आरंभ कर देता है कि हम कृष्ण को कब पाएंगे, कब आनंद से हम नृत्य करेंगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय की जो विकलता है, विफलता है, उत्कंठा जो है, व्यग्रता जो है वो और बढ़ जाती है और प्रगाढ़ हो जाती है। ऐसी अवस्था में वो पूरे के पूरे गांव में घूमता रहता है और कभी उदासीन होकर के चुपचाप बैठ जाता है और सोचता रहता है कि हमें भगवान की प्राप्ति कब होगी, कहाँ जाऊं, क्या करने से मुझे अभिष्ट वस्तु जो कृष्ण है वो कब प्राप्त होंगे। स्नान, भोजन, दैहिक क्रियाओं को भी भूल जाता है आसक्ति की अवस्था में कि कब भोजन करना है, कब स्नान करना है। अब कृष्ण कृष्ण ही उसके जीवन हो जाते हैं, कृष्ण में उसके प्राण हो जाते हैं। उस अवस्था में वो पहुंच जाता है। कभी सोता है तो कभी अचानक जाग करके खड़ा हो जाता है। घर के परिजन के द्वारा पूछने पर भी कुछ नहीं कहता और अपने भावों को गुप्त रखने की चेष्टा करता है कि हम किस अवस्था को प्राप्त कर गए। तब जाकर के जो बाहर के जो लोग हैं वो उसके विषय में क्या सोचना आरंभ करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आचार्य वर्णन करते हैं कि जो घर के सदस्य हैं, जो बंधु बांधव हैं, वो सोचने लगते हैं कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। बंधु बांधव क्या सोचते हैं कि इसकी बुद्धि अब बिगड़ गई है। जो आसपास के जो पड़ोसी गण होते हैं वो सोचते हैं कि ज्ञान और बुद्धिहीन हो गया है, आलसी हो गया है, जड़ हो गया है। ऐसे पड़ोसी सोचने लग जाते हैं। कोई तो उसको मस्तिष्क का रोगी बता देता है कि ये मनोरोगी है। जो तर्कशील मीमांसक होते हैं वो कहते हैं ये मूर्ख है, और जो अद्वैतवादी होते हैं या मायावादी वेदांत होते हैं वो कहते हैं ये भ्रांत है, केवल भ्रम है ये। और जो कर्मनिष्ठ होते हैं, जिसकी कर्म में ही जिसकी निष्ठा होती है, वो लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल और बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गया है। और जो भक्तों के प्रति अपराध करने वाले हैं, जो भक्तों के निंदक हैं, वो कहते हैं ये तो दंभ कर रहा है, ये तो कपटी है, इस तरह से कहने लगते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो बहिर्मुख व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग प्रकार की बातों से उस आसक्ति युक्त हृदय जिसका है, अब भगवान के प्रति आसक्त हो गया है, उसको इस तरह के बातों से, इस तरह से संबोधन करने लग जाता है। क्योंकि लोग भगवान के भक्त की महिमा नहीं जानते, भगवान के भक्ति की महिमा नहीं जानते, न वो भक्ति के लक्षण को जानते हैं कि अगर भगवत भक्ति किसी की अवस्था को प्राप्त होता है तो उसके शारीरिक क्या परिवर्तन आते हैं, उनके मनोदशा में क्या परिवर्तन आता है, उसकी चेतना, उसका हृदय किस रूप से भगवान के प्रति धावित रहता है, भगवान की ओर भागता रहता है, नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि सांसारिक व्यवहार में बहुत कुशल होते हैं, तो अपने मन बुद्धि तन बुद्धि से जो कुछ भी
समझ में आता है तो उसी को माप तोल करके वो सब कुछ बताते रहते हैं कि ये या तो पागल हो गया है, या बुद्धिहीन हो गया, या भ्रमित हो गया है। इस तरह की बातों को करते रहते हैं। ये सब भ्रांत फैलाते रहते हैं कि भक्त को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। इसलिए जो असली व्यक्ति है, जो भक्त है, वही जान सकता है कि अवस्था क्या है। जैसे किसी हीरे की पहचान कोई जौहरी ही कर सकता है। कोई साधारण कुम्हार को दिखाया जाए हीरा तो साधारण कांच समझेगा, वो हीरा नहीं समझ पाएगा कि हीरा है या कांच है। उसी प्रकार जो भगवत तत्वविद होते हैं वही भगवत भक्त को, उस आसक्तिवान भक्त को पहचान पाते हैं और समझ पाते हैं इस महाभाग्यवान को कौन सी वस्तु हाथ लगी है, इसको कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त कर गया है। और इसको प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े संत जन होते हैं। उस दुर्लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात भगवान की भक्ति करते रहते, नाम लेते रहते हैं। लेकिन जो अब आसक्त को प्राप्त कर गया है, अब क्या कर रहा है, वो आसक्ति रूपी मंदाकिनी के प्रवाह में पतित होकर के विविध प्रकार की चेष्टाओं को करते हुए प्रेम सिंधु की ओर अग्रसर हो रहा है। वो सुंदर आसक्ति के मंदाकिनी में गोता लगा रहा है और उस मंदाकिनी, उस गंगा में प्रवाहित होते होते अब वो प्रेम की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रेम सिंधु, प्रेम सागर की ओर आगे बढ़ रहा है। इस तरह की अलौकिक चेष्टाएं देखने को मिलती हैं अगर किसी ने आसक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया है तो। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि जब तक आप भाव और प्रेम की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें किसी के प्रति अपराध, किसी के प्रति निंदा, किसी की ये नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम प्रेम की अवस्था में जाकर के कर सकते हैं। वहाँ तो आप ये बात करने का भी नहीं सोच सकते। आपके मन के अंदर ये बात ही नहीं आएगा कि हम किसी भक्त की निंदा करें या किसी भक्त के प्रति अपराध करें। ये भाव ही वहाँ पर नहीं उठता है। उतना श्रेष्ठ अवस्था है। लेकिन आसक्ति और भाव की अवस्था में अगर आप अपराध कर देते हैं तो अपराध के कारण आप एक स्तर नीचे आ जाएंगे। अगर आप आसक्ति की अवस्था में अपराध करेंगे तो आप रुचि की अवस्था में आ जाएंगे। अगर आप निष्ठा की अवस्था में अपराध करेंगे तो भजन क्रिया के जितने अनर्थ हैं वो अनर्थ पुनः जागृत हो जाएंगे। और आप भजन क्रिया करते हुए जब अपराध करेंगे तो आप वापस से किसी साधु के संग से, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से फिर से भजन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको जिस स्तर में होंगे उस स्तर से नीचे उतारने का काम करता है अपराध। इसलिए आप जितने ऊपर होंगे अपराध उतना बड़ा घातक होगा। और जब प्रेम की अवस्था में पहुंचेंगे तो आपके अंदर अपराध करने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं बचेगी। इसलिए प्रेम की अवस्था तक अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थों की निवृत्ति चलती रहती है। एक बार जब हम कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं तो ही अपराधों के निवृत्ति जो है वो आत्यंतिक रूप से होती है, फिर कभी उत्पन्न नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना है। और इस सुंदर आसक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से हमें प्रार्थना करना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से प्रार्थना करना है कि हमें भी वो सुंदर आसक्ति जो है, वो आसक्ति की अवस्था हमें भी प्राप्त हो। और वो आसक्ति की अवस्था को प्राप्त करके जो हमारा मन बार बार विषयों में दौड़ता रहता है, हम उसे बार बार कृष्ण के नाम में, कथा में लगाने का प्रयास करते हैं और नहीं लगा पाते हैं। भगवान हे चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे गुरु परंपरा, हे सद्गोस्वामी वैष्णव वृंद, आप सबकी कृपा अगर हो हम सबके ऊपर तो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आपकी ही कृपा से भजन में इतनी निष्ठा, रुचि, आसक्ति जागृत हो सकती है। अन्यथा हम अपने प्रयास से क्षुद्र जीव हैं, कहाँ तक प्रयास करें, हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं, वो प्रयास भी बहुत क्षुद्र होगा। लेकिन आपकी कृपा रूपी सुंदर जो मंदाकिनी है, जो बरसात के रूप में बरस रही है, जो बड़े बड़े गंदे गंदे नालों को भी भर करके परम पवित्र कर दिया करती है, वैसे ही आपकी कृपा रूपी मंदाकिनी जो कादम्बनी है, वो हमारे जो इतने जो 5 प्रकार के जो हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उन नालों के माध्यम से जो हम संसार के गंदे गंदे चीज़ों को अपने हृदय के अंदर भर रहे हैं, उन्हीं नालों के माध्यम से जब आपकी कृपा रूपी बरसात की पानी जब हमारे उसी 5 कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जब हमारे हृदय के अंदर पहुँचेगी तो उस कृपा रूपी मंदाकिनी से भी हमारा जो हृदय है परम पवित्र हो जाएगा। और हम उस मंदाकिनी में, आसक्ति रूपी मंदाकिनी में प्रवाहित होते होते
प्रेम सिंधु की तरफ अग्रसर होने लगेंगे और प्रेम सागर में निमग्न होकर के हम परम पूर्ण अखिल रसामृत सिंधु सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में हम अपना प्रयास तो बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रयास से भी ज़्यादा हमें क्या करना है, कृपा के ऊपर आश्रित रहना है। और कृपा के ऊपर आश्रित रह करके भजन नहीं छोड़ देना है। कृपा को बचाने के लिए, कृपा को अपनी ओर खींचने के लिए ये नाम परम आवश्यक है, साधुओं का संग आवश्यक है, कृष्ण की कथा आवश्यक है, ये जितने भी भक्ति के अंग हैं वो परम आवश्यक हैं। इसका बात हमें ध्यान रखना है, अपने इन बातों को अपने हृदय में गांठ बांध करके रखना है। भजन करते करते हमें कृपा की भी आकांक्षा करनी है कि चैतन्य महाप्रभु आपकी कृपा, हे नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। जब वृंदावन जाएं तो वृंदावन से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। जब हम राधा श्याम सुंदर का दर्शन करें तो हम उन्हीं से कृपा मांगे कि एक बार आप कृपा रूपी दृष्टि हमारे जैसे जीव में, हमारे जैसे पतित जीव के ऊपर अगर कर देंगे तो हम जन्म जन्म के लिए, अनंत काल के लिए आपके चरणारविंदों के आश्रित होकर के आपकी ही सेवा में लग जाएंगे। हम न जाने कितने जन्मों से संसार में भटक रहे हैं, केवल आपकी कृपा की ही एकमात्र अपेक्षा है, जिसके माध्यम से हम संसार से छूट करके आपके पास आ सकते हैं और आपके प्रेम रूपी रस्सी में बंद करके हम आपकी सेवा कर सकते हैं। ये प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। जब हम कृष्ण के नाम को लेते हैं तब जा करके वो कृपा जो है वो जल्दी बरसेगी और हम नाम लेते लेते जल्दी जल्दी इस अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। इन निष्ठा, रुचि, आसक्ति को हम लोग तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का आज जो छठा अमृत वृष्टि है वो समाप्त होता है। फिर आगे हम लोग 7वां और 8वां, जिसमें भाव और प्रेम की बातें हैं, थोड़ा विस्तार से उसका वर्णन है, तो उसमें हो सकता है और एक सप्ताह या एक सप्ताह से अधिक का भी कुछ समय लगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम लोगों के सुंदर माधुरी कादम्बनी जो है, कृपा रूपी जो बरसात हो रही है, वो बरसात जो है अब बरसते बरसते हमारे हृदय को पूर्ण रूप से भर देगी और हम प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पागल तो जरूर हो जाएंगे। भले हम अभी प्रेम की बात करते हैं कि हमें प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, हम लोग हाथ उठा करके कह देते हैं कि जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। केवल कहेंगे नहीं, अब उस प्रेम को जब समझने लग जाएंगे कि हाँ उस प्रेम में कितना आनंद है, तो हम प्रेम को प्राप्त करने की छटपटाहट हमारे अंदर आ जाएगी। तब समझना चाहिए कि हम लोगों को इस ग्रंथ को पढ़ने का जो भाग्य है, जो फल है, वो कम से कम इस मात्रा में तो प्राप्त हो ही जाएगा कि हमें जो वस्तु प्राप्त नहीं है, चाहे हम भजन क्रिया कर रहे हों या हम निष्ठा के स्तर पर भी नहीं हो, रुचि के स्तर पर भी नहीं हो, लेकिन इसको श्रवण करके हम उसको प्राप्त करने की, उस अवस्था में आने की उत्कंठा तो हमारे अंदर जागृत हो रही है, जिसके कारण हमारी भजन में तीव्रता हो रही है। हम कृष्ण के ऊपर आश्रित हो रहे हैं, कृष्ण से कृपा मांग रहे हैं। यही इस ग्रंथ की सफलता मानी जाएगी। अगर साधकों को इसको श्रवण करके और पढ़ करके उसको पाने की अगर उत्कंठा आपके अंदर आ गई, तो मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना ये सफल माना जाएगा। कम से कम इतना, कम से कम हम कर पाएँ और आपके अंदर ये जागृति हो पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।